अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं। हम चार्ल्स लॉ को ग्राफिकली समझेंगे और उस ग्राफ की मदद से हम एब्सोल्यूट जीरो को भी ड्राइव करेंगे। हम जानते हैं चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है और जब टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लेकिन चार्ल्स लॉ में प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा जाता है। तो अब हम ग्राफ की मदद से चार्ल्स लॉ को समझते हैं। गौर कीजिएगा, तो ये ग्राफ ड्रा किया गया है जिसमें टेम्परेचर को सेल्सियस में एक्स एक्सिस पे, जबकि वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में वाई एक्सिस पर लिया गया है। तो हमारे पास इस तरह की ये स्ट्रेट लाइन हासिल हुई है। तो इस पे अगर हम गौर करें तो यहां जब टेम्परेचर ज्यादा था तो वॉल्यूम भी ज्यादा था। जब यहां टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम भी कम हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गया, और टेम्परेचर और कम होता गया, वॉल्यूम भी कम होता गया। जब टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे पहुंचा, लेकिन यहां वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि जब टेम्परेचर ज्यादा था तो वॉल्यूम ज्यादा था और जब टेम्परेचर कम हुआ तो वॉल्यूम कम हो गया। यही चार्ल्स लॉ बताता है कि टेम्परेचर के कम होने से वॉल्यूम कम हो जाता है और टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। लेकिन यहां देखें गौर से, ग्राफ में जब यहां टेम्परेचर 0 सेल्सियस हुआ तो वॉल्यूम 0 नहीं हुआ, और जब इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया और सेकंड क्वाड्रेंट में लेके गए तो यहां एक्स्ट्रा प्लॉट करते करते जब टेम्परेचर जो है वो -273.16 सेल्सियस हुआ तो इस टेम्परेचर पर आकर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन है ये टेम्परेचर को जो है वो माइनस टेम्परेचर एक्सिस को -273.16 सेल्सियस पर यहां कट कर रही है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है और इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जानते हैं। तो हमने सीखा कि जब यहां आके ग्राफ में जो है वो टेम्परेचर 0 सेल्सियस हुआ तो वॉल्यूम 0 नहीं हुआ। फिर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट किया गया और ये जो लाइन है ये टेम्परेचर एक्सिस को -273.16 सेल्सियस पे कट करती है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है और इसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है। तो जब भी टेम्परेचर को सेल्सियस में लेंगे और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में तो इस तरह का ग्राफ आएगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं, गौर कीजिएगा, -273.16 सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन, जो कि 0 केल्विन के बराबर है, इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है इफ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट। अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करे तो -273.16 सेल्सियस लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। नेक्स्ट देखें, -273.16 सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 0 केल्विन इज नोन एज 0 एब्सोल्यूट जीरो। तो -273.16 सेल्सियस 0 केल्विन है, 0 केल्विन के बराबर है, इसको एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है। एट विच आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। तो इस टेम्परेचर पर किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। याद रखें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर रियल गैसेज वो होती हैं जो गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। फॉर रियल गैसेज 0 वॉल्यूम इज इम्पॉसिबल। तो रियल गैसेज के लिए 0 वॉल्यूम जो है वो इम्पॉसिबल है, विच शोज दैट दिस टेम्परेचर इज नॉट अटेनेबल फॉर रियल गैसेज। यानी -273.16 सेल्सियस रियल गैसेज के लिए अटेनेबल नहीं है और रियल गैसेज के लिए जो है वो 0 वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है। इसलिए -273.16 सेल्सियस जो कि 0 केल्विन के बराबर है वो रियल गैसेज के लिए अटेनेबल नहीं है। अब मैं आपको इंटी टेस्ट के हवाले से एक बड़ा अहम पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे टेम्परेचर को सेल्सियस में लेंगे
और वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में, तो जब टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो उस ग्राफ में जब यहां टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो जाएगा तो वॉल्यूम 0 नहीं होगा और एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा और -273.16 सेल्सियस पर जाकर जो है गैस का वॉल्यूम 0 होगा। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रा करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के दरमियान और टेम्परेचर को केल्विन में लें और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो जब टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है तो यहां टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है। टेम्परेचर यहां कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर और कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, टेम्परेचर कम होता गया, वॉल्यूम कम। जब यहां आके टेम्परेचर 0 केल्विन हुआ तो वॉल्यूम भी 0 हो गया। तो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता है तो आइडियल गैसेस के लिए वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। इसलिए इन दोनों ग्राफ्स को याद रखिएगा कि जब केल्विन में आप इंडिटेस में आ जाए तो जब केल्विन में जो है टेम्परेचर को लिया जाएगा और चार्ल्स लॉ के लिए ग्राफ ड्रा किया जाएगा, तो जब 0 केल्विन होगा टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा और इस तरह का ग्राफ आएगा। और जब टेम्परेचर को सेल्सियस में लिया जाएगा तो 0 सेल्सियस होने पर वॉल्यूम 0 नहीं होगा, एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा और जब एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो -273.16 सेल्सियस पर जाकर जो है वो आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 होगा। तो हमने सीखा कि जब टेम्परेचर केल्विन में होगा और वॉल्यूम के अगेंस्ट ग्राफ ड्रा किया जाए तो इस तरह का ग्राफ आएगा और 0 केल्विन टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेल्सियस में लिया जाएगा तो इस तरह का ग्राफ आएगा और एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा और -273.16 सेल्सियस पर जाकर जो है वो गैस का वॉल्यूम 0 होगा। तो दोनों ग्राफ की पहचान रखिएगा और ये इंडिटेस के हवाले से अहम है। अल्लाह हाफिज।